वज़ीर आज़म इमरान खान का NHA की तकरीब से खिताब, बोले स्विच ऑन करके तब्दीली नहीं ला सकते। ब्रॉडशीट के सरबराह ने बताया कि किस तरह पाकिस्तान का पैसा बाहर जा रहा था। वज़ीर आज़म और वज़ीर पैसे बाहर भेज रहे थे। सऊदी अरब से एक पाकिस्तानी ने बरतानवी बैंक में $1 अरब भिजवाए। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब, इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास भी हुआ। वज़ीर दाखिला को PDM के मामले पर तैयारी की हिदायत। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा, पनामा पेपर्स ने हुक्मरान अशराफिया की लॉन्ड्रिंग से पर्दा उठाया। ब्रॉडशीट ने मनी लॉन्ड्रिंग दोबारा बेनकाब कर दी। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने 122 अरब के LNG और 500 अरब की अद्वियात में मनी लॉन्ड्रिंग की। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, ब्रॉडशीट को 400 करोड़ रुपए दिए, इसमें से भी कमीशन मांगा। तहकीकात की जाए शहजाद अकबर किस हैसियत में ब्रॉडशीट से मुज़ाकरात करते रहे। नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासी अशराफिया और एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। माजी में बंद दरवाजों से 2 NRO किए गए। हुदीबिया पेपर मिल्स में मनी लॉन्ड्रिंग ही हुई थी। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शरीफ खानदान ने बरतानवी अदालत के ब्रॉडशीट से मुतालिक फैसले को पढ़े बगैर खुद को करार दिया। नैब ने डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला को किडनी हिल्स प्लॉट्स अलॉटमेंट केस में बाकायदा नामजद कर दिया। रेफरेंस के मुताबिक सलीम मांडवीवाला ने सरकारी प्लॉट्स अब्दुल गनी मजीद को बेचने में सहूलतकारी की। नदीम मांडवीवाला, एजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद और तारिक महमूद भी नामजद। सलीम मांडवीवाला कहते हैं अदालत में दिफा करेंगे। नैब मीडिया ट्रायल करता रहा। हुकूमत को कौम पर मजीद मुसल्लत होने का हक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का लुरालाई में जलसे से खिताब, कहा जल्द इस्लामाबाद की तरफ जाने का ऐलान करेंगे। कोई नजरिया न रखने वाली हुकूमत के दौर में मुल्क मुआशी लिहाज से पीछे चला गया। मौलाना फजलुर रहमान ने अरबों रुपए की बेनामी जायदादें बनाई। वफाकी वजीर मुराद सईद का दुबई और कतर में भी फजलुर रहमान की जायदादें और सरमायाकारी सामने लाने का ऐलान। कहते हैं माजी में इजराइल से रवाबित उस्तवार करने की कोशिश की जाती रही। ट्रंप को मुद्दत पूरी होने से चंद दिन कबल हटाने की तैयारी। अमरीकी ऐवान में सदर के मुआवजे की कार्रवाई जारी। नायब सदर से कार्रवाई के मुतालबे की करारदाद मंजूर होने के बाद राय शुमारी। बाज रिपब्लिकन अरकान ने भी ट्रंप के खिलाफ वोट देने का ऐलान किया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान वज़राए खारजा का सैफरीकी इजलास। तुर्क वज़ीर खारजा ने सदर, वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें भी की। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। तुर्क वज़ीर खारजा को सिविल एजाज निशाने पाकिस्तान से भी नवाजा गया। मूडीज ने पाकिस्तान का बैंकिंग आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के निज़ाम में बेहतरी आई। हुकूमत की इस्लाहात और पॉलिसी में बेहतरी की वजह से इस्तेहकाम आया। 2020 में बैंकों के मुनाफे में इजाफा हुआ। 2021 में शरह नमो 1.5% पर आने का इम्कान। दूसरी जानब स्टॉक मार्केट इंडेक्स 3 साल की बुलंद तरीन सतह 46,000 पर पहुंच गया। आइन में स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का तरीकाकार दर्ज नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स।
जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 226 में वाज़ेह है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के अलावा तमाम इलेक्शन वोटिंग से होंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सेनेट इंतखाबात में आज़ादाना वोट का तसव्वुर नहीं है। बलूचिस्तान ने भी सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की हिमायत कर दी। ख्वाजा आसिफ एहतसाब अदालत में पेश, रिमांड में 9 रोज की तौसील। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक ख्वाजा आसिफ 1991 में सेनेटर बने तो असासे 51 लाख रुपए थे। 2018 में असासे 22 करोड़ से बढ़ गए। ख्वाजा आसिफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात की एमिको कंपनी की मुलाजमत से 13 करोड़ रुपए वसूली का दावा किया। तनख्वाह की रकम वसूली का कोई सबूत भी फ्राहम नहीं किया। नायब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने साबिक वजीर लोकल गवर्नमेंट सिंध जाम खान चोरों के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी दे दी। आसिफ जरदारी के दोस्त अवैस मुजफ्फर टप्पी के खिलाफ इंक्वायरी की भी मंजूरी। बलूचिस्तान हुकूमत के लिए MI-171E हेलीकॉप्टर की प्रोक्योरमेंट कमेटी और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी भी दी गई। वजारत हज ने हज 2021 के लिए तैयारियां शुरू कर दी। रवां साल हज मजीद महंगा होने का वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि आज़मीन हज की रिहाइश का बंदोबस्त किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट और रिहाइश समेत सफरी अखराजात में इजाफा होगा। बाउलिंग कोच वकार यूनुस कहते हैं न्यूजीलैंड में टीम को तैयारी का मौका नहीं मिल सका। पहला टेस्ट अच्छा खेला, दूसरे मैच में कैचेस ड्रॉप हुए। मोहम्मद आमिर अच्छा खिलाड़ी है। साबिक फास्ट बाउलर शोएब अख्तर ने दावा किया है कि मिसबाह उल हक को हेड कोच के ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया। एंडी फ्लार्क को कोच बनाया जाएगा। और वर्ल्ड कप की फातेह कौमी टीम के कप्तान इमरान खान के नाम एक और एजाज। इमरान खान बेहतरीन कप्तानों की फहरिस्त में सबसे ऊपर। शायकीन ने इमरान खान को बेहतरीन कप्तान करार दे दिया। ICC के सर्वे में साबिक कौमी कप्तान इमरान खान ने सबसे ज्यादा 47.3% वोट हासिल किए। कि इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी, ये ई-बिलिंग, ई-बिडिंग और फिर वो जो GIS मैपिंग, उससे ये होगा कि उससे तो आखिर में GIS मैपिंग से तो आप मॉनिटर कर सकेंगे। पहले तो फिज़िकल जाके इंस्पेक्शंस होती थी, अंग्रेज़ के ज़माने में तो घोड़ों पे जाता था। तो अब ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त फ़ायदा ये होगा कि आप बिल्कुल मॉनिटर भी कर सकेंगे। लेकिन ये जो आपकी ई-बिलिंग, ई-बिडिंग, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होती थी। करप्शन इस तरह के, एक तो बिडिंग के अंदर पहले से जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे, वो एक बड़ा एक सेट सिस्टम बन चुका था करप्शन का। और फिर जो नुकसान होता था वो तो सिर्फ मुल्क को नुकसान होता था कि जो पैसा लगना होता था मसलन एक सड़क के ऊपर, उसका एक हिस्सा चला जाता था लोगों की जेबों में। सड़क भी सब स्टैंडर्ड बनती थी, उसका लोगों को नुकसान फिर से बनानी पड़ती थी। यानी हर तरह कौम को नुकसान होता था। और ये जब आप जितनी ट्रांसपेरेंसी टेंडर देने में और बिडिंग में लेके आएंगे, उतनी कम गुंजाइश हो जाएगी करप्शन की। और ये जो आपने ई-बिलिंग का कहा, इसका भी जितना आप ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, इसमें भी जितनी ह्यूमन इंटरेक्शन कम करते रहेंगे, उसमें भी ये जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा रिश्वत देने का पूरा सिस्टम बन गया है, एक जड़ें अंदर तक चली गई हैं। एक सिस्टम के अंदर एक ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है। लोग समझते हैं कि बस ये पाकिस्तान ऐसा ही रहेगा, तो उसको ये चीज़ डिफीट करेगी। मैं आपको मिसाल दूं, हम आज से 20 साल पहले शौकत खानम के अंदर कैंसर हॉस्पिटल में हमने सारा फैसला किया कि पेपरलेस होगा सब कुछ। हमने फैसला किया कि कोई पर्चियाँ नहीं चलेंगी वहाँ, सिर्फ और सिर्फ
हर चीज़ ऑनलाइन आ जाएगी, दवाइयाँ सब कुछ ऑनलाइन दी जाएंगी। हमने सॉफ्टवेयर इन हाउस डेवलप किया शौकत खानम में।